एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। आज आप डिफेंड नहीं करना चाह रहे राहुल गांधी को, आप एक शब्द भी उन पर नहीं बोल रहे। नहीं, मैं 2 बार कोशिश कर चुकी सर, अब अन्य लोगों को मुझे टाइम देना होगा, अन्य लोगों को टाइम देना होगा। संसद के पटल पर ऐसा लग रहा था आकाश छू रहे हैं और उनके सामने विपक्ष भ्रष्टाचारी परिवारवादी बौना हो गया था। और ये कहना गलत नहीं होगा, अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया। और यही नरेंद्र मोदी जी का सफर रहा है। भव्य राम मंदिर पे भी तंज कसते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो मंदिर भी बन गया, तारीख भी बताई थी, आ नहीं पाए। कुछ तो वोट बैंक की मजबूरियां रही होंगी। ये 3 प्रण थे भारतीय जनता पार्टी के, जो 70 साल नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में तीनों जो असंभव कार्य थे उसको लगभग पूरा कर दिया। यूसीसी आने के बाद उस पर भी बहस हो जाएगी। लेके बैठा हूं, चुनौती देता हूं, बताएं आज कि जब पैसे की बात आती थी तो मनमोहन सिंह जी ने ये क्यों कहा था कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं। ठीक है, क्यों कहा था रेणुका चौधरी ने, जो आम आदमी है उसका मजाक उपहास उड़ाते हुए कि 1000 का सिलेंडर नहीं ले सकते। कैसे हो तुम मिडिल क्लास आदमी। तीसरा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल का। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है एंकर अंजना ओम कश्यप, बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे के बीच में। दोस्तों, जब एंकर अंजना ओम कश्यप ने कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे से पूछा कि ये जो तुम लोग बार बार राहुल गांधी को लॉन्च करते हो और ये आदमी हर बार खुश हो जाता है और कांग्रेस का ये आदमी बेड़ा गर्क करके रखा है, इस पर क्या कहोगे। तो दोस्तों, अभय दुबे लगा महंगाई, बेरोजगारी और अडानी का मुद्दा उठाने और राहुल गांधी पर जवाब देने से बचने लगा। तभी अंजना ओम कश्यप और गौरव भाटिया ने मिलकर इस चाटुकार प्रवक्ता को बखिया उधेड़ दी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते। नरेंद्र मोदी जी का कद पूरे विश्व में हम जानते हैं, सबसे विश्वसनीय नेता है। संसद के पटल पर ऐसा लग रहा था आकाश छू रहे हैं और उनके सामने विपक्ष भ्रष्टाचारी परिवारवादी बौना हो गया था। और देखिए कितनी गजब की बात है, 5 साल की सरकार होती है कांग्रेस की, अगर प्रदेश में भी हुई 2014 के बाद कभी दोबारा नहीं आई है चुन के। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की मेहनत और कर्मठता ही है कि वो बड़े आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे। ये आत्मविश्वास तब आता है जब आपने मेहनत करी हो और ईमानदारी से करी हो। और ये कहना गलत नहीं होगा, अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया। और यही नरेंद्र मोदी जी का सफर रहा है, जो अद्भुत रहा है और जो असंभव है उसको संभव करके दिखाया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। आप सोचिए अंजना जी, बाकी चीजों पे भी चर्चा होगी, लेकिन मैं सबसे पहले, करीब 55 साल सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी, अनुच्छेद 370 टेम्पररी था। अभी आपने भी जिक्र किया, 370 से ज्यादा सीटों की बात करी, वो कोई छू नहीं पाया, हटाना तो दूर की बात है। ये लोग हमारे पे तंज कसते थे, कहते थे हटा नहीं पाएंगे, 370 अनुच्छेद संशोधित किया, निष्क्रिय कर दिया। दूसरा, भव्य राम मंदिर, भव्य राम मंदिर पे भी तंज कसते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो मंदिर भी बन गया, तारीख भी बताई थी, आ नहीं पाए। कुछ तो वोट बैंक की मजबूरियां रही होंगी। लेकिन आप देखिए, ये ताकत है, असंभव को संभव कर दिया। तीसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप देख रही हैं जिस तरह से चर्चा हो रही है, उत्तराखंड से खबर आ रही है, पूरा देश इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये 3 प्रण थे भारतीय जनता पार्टी के, जो 70 साल नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में तीनों जो असंभव कार्य थे उसको लगभग पूरा कर दिया। यूसीसी आने के बाद उस पर भी बहस हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, लोकतंत्र का मंदिर हमें संसद दिया और साथ में आस्था का मंदिर भव्य राम मंदिर दिया। गरीबों की बात करी, युवाओं की बात करी, महिलाओं की बात करी, किसानों की बात करी, भ्रष्टाचार की बात करी। मैं आंकड़े लेके बैठा हूं, चुनौती देता हूं, बताएं आज कि जब पैसे की बात आती थी तो मनमोहन सिंह जी ने यह क्यों कहा था कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं। ठीक है, क्यों कहा था रेणुका चौधरी ने, जो आम आदमी है उसका मजाक उपहास उड़ाते हुए कि 1000 का सिलेंडर नहीं ले सकते। कैसे हो तुम मिडिल क्लास आदमी। तीसरा,
हमारी देश की सुरक्षा की बात थी। AK एंटनी साहब राफेल नहीं ला पाए थे, तब रक्षा मंत्री थे, उनसे पूछा गया, कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। आज हमारे पास ऊर्जा भी है, नई सोच भी है, दूरदर्शिता भी है। ठीक है, आपके सवालों का जवाब लेंगे अभय दुबे जी से। ये पीएम ने भी आज, ठीक है, पीएम ने भी आज कांग्रेस की रफ्तार पर, काम को अटकाने, लटकाने, भटकाने पर चोट किया है। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े और अभय दुबे जी आप जवाब दें, आइए आपको सुना देते हैं। पीएम ने परिवारवाद पर और कैसे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया और कहा कि वो भारतीयों को लाल किले से एक बार अपने भाषण में आलसी बता चुके हैं। सुनिए। देश ने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया है और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है। अब अधीर बाबू की हालत हम देख रहे हैं, वरना ये समय था संसद में रहने का, लेकिन परिवारवाद की सेवा तो करनी पड़ती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हालत देखिए, हमारे खड़गे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। अरे दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोलिए, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। अभय दुबे जी जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री ने कई दिग्गज कांग्रेस पार्टी के नेताओं का नाम लिया और कहा कि कैसे इधर से उधर साइड इफेक्ट जितना देश ने परिवारवाद भुगता उतना ही कांग्रेस पार्टी ने। वो बता रहे थे कि बीते दशकों में, मतलब दशक में खास तौर पर किस तरह का पतन हुआ है। उनका सीधा इशारा है कि राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए आपने एक पूरी पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा दिया। अंजना जी, प्रधानमंत्री जी का आज घंटों लंबा विदाई भाषण हमने सुना है। तो झूठ से सच से जिससे भी यारी रखी, 10 साल आपने आपके भाषण जारी रखे। बात मन की हो या वतन की, झूठ बोली तो आवाज भारी रखी और सारे चोरों की फहरिस्त थी आपके पास, सब पे उन हाथ बारी बारी रखे। प्रधानमंत्री जी, आपने एक बात की मैं बड़ी आपकी प्रशंसा करता हूं, रफ्तार की। जितनी तेजी से रफ्तार से आपने हिंदुस्तान में महंगाई परोसी, 3 डिजिट में, 60 और 70 रुपए का पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार 3 डिजिट में कर दिया। 65 और 70 रुपए का दाल और तेल 200 रुपए के पार 3 डिजिट में कर दिया। प्रधानमंत्री जी, आपने अपने धन्ना सेठ दोस्त की 11 डिजिट प्रतिदिन की आमदनी कर दी, 1600 करोड़ रुपए रोज, और 2 डिजिट में किसान की 27 रुपए रोज आमदनी कर दी। इस हिंदुस्तान के संसाधन को लूटने वाले 13 डिजिट में 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स पर हाथ रखा और बारी बारी से वो हिंदुस्तान से तेज गति से फरार हो गए। प्रधानमंत्री जी, आज देखिए, पहले कार्यकाल में आपके सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आए और उन्होंने लोगों से गुहार लगाई थी कि प्रजातंत्र को बचा लीजिए, देश का प्रजातंत्र खतरे में है। तो आज जब आप भाषण दे रहे थे तो सर्वोच्च अदालत के चीफ जस्टिस ने यह बात कही कि प्रजातंत्र की हत्या कर दी है चंडीगढ़ में। वो पीठासीन अधिकारी वहां नहीं है, वो पीठासीन अधिकारी दिल्ली में बैठे हैं जो रोज फरमान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं इसलिए कहता हूं कि आपने झूठ परोसा। आपने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होती थी। प्रधानमंत्री जी, ये अभी आपने डेटा जारी किए हैं। जिस मिलेट को आपने विश्व भर में प्रसिद्धि की बात की, 451 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ। कितने खरीदे? 1.2 लाख टन, 0.26%। दालें खरीदी 0.43%। तिलहन जिसका जिक्र कर रहे थे वो 0.13% खरीदे।
और क्या किया किसानों के साथ प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अरे 40,000 करोड़ रुपए धन्ना सेठों की कंपनियों ने, निजी कंपनियों ने कमाए, इसलिए गुजरात प्रांत में आपके वो फसल बीमा योजना बंद कर दी। प्रधानमंत्री जी 6 राज्य एक के बाद एक फसल बीमा योजना बंद करते जा रहे हैं। हिंदुस्तान की सबसे तेजी से रफ्तार से आपने 44% अभय जी मेरा सवाल सुना था आपने की बेरोजगारी दर। अभय जी मेरा सवाल सुना था आपने? बिल्कुल सुना था। या फिर आप में झिझक है? राहुल गांधी को आप डिफेंड नहीं करना चाहते? 10 साल से यही तो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, प्रतिशोध ही लेते हैं। बताइए ना, क्या समाधान दिया देश को महंगाई का? 10 साल हो गए, क्या बेरोजगारी का कोई समाधान दिया? प्रतिशोध लेते हैं। कि पंडित नेहरू के समय देखिए वो क्या वक्तव्य देते, अरे वो संज्ञान लेते थे महंगाई का प्रधानमंत्री जी।